सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपने विद्यालय की यूडाइस 2017-2022-23 की इस प्रकार करें ऑनलाइन आधार तिथि 30/9/2022। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी से यू डाइस भरवाई जाती है। यू डाइस पहले यू डाइस पोर्टल पर भरी जाती थी, अब यू डाइस है वो यू डाइस प्लस पोर्टल पर भरी जाती है। वर्तमान में 2017-2022-23 के लिए यू डाइस भरी जानी है और इसकी आधार तिथि है वो 30/9/2022 मानकर चलना है। यू डाइस भरना शुरू हो चुकी है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही किस प्रकार भरनी है उसके लिए आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी ये आदेश जो यूडाइस प्लस के बारे में है 2022-23 की चाइल्ड वाइज एंट्री फीडिंग के संबंध में है। ये चाइल्ड वाइज एंट्री है डीसीएफ सेक्शन 4 के अंतर्गत आएगी। साथ ही इसमें बता दें कि जिसकी आधार तिथि है वो 30 सितंबर 2022 रहेगी और ये 22-23 के लिए भरी जा रही है वर्तमान में। इसको भरने के लिए दोस्तों हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाकर टाइप करेंगे यू डाइस प्लस तो यहाँ हमारे सामने यू डाइस प्लस की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये खुलकर आ जाती है। तो इसको हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर हमारे सामने यू डाइस का इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमें लॉगिन करना है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। लॉगिन के लिए यहाँ बटन आ रहा है तो आप इसको एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको अपने यू डाइस कोड डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं और ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है यहाँ डालकर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने पर दोस्तों आपके इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जो आपकी प्रोफाइल दिखाएगा। यू डाइस प्रोफाइल है आपकी। आप यहाँ सभी जानते हैं कि वर्तमान में कई तरह के टीचर हैं जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, किनकी स्टाफिंग पैटर्न हो चुकी है। तो हो सकता है आपके जो संस्था प्रधान है उन वो परिवर्तन हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको यू डाइस में सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना होगा। माई प्रोफाइल में जाइए, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कीजिए और कॉन्टैक्ट डिटेल में जब अपडेट करने के लिए जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन पेज होने पर आपको यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप जो आपके वर्तमान में हेड ऑफ स्कूल है वो टीचर, वो उसका नाम, उसके मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो सेम का सेम रख सकते हैं और नीचे ये भी जो एडिशनल डिटेल है उसको भी सेट यानी एडिट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों दोबारा आना होगा यूडाइस प्लस पोर्टल पे ही। यहाँ पे दोस्तों यूडाइस प्लस पोर्टल पे दोबारा आपको ये लॉगिन के लिए ऑप्शन नज़र आएगा। यानी सबसे पहले तो आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद लॉगिन प्रोसेस में आना है। लॉगिन करने पर तो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। नंबर 1 है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरा है टीचर मॉड्यूल। तो दोनों को आपको अपडेट करना है। दोनों को नंबर वाइज आपको किस तरह अपडेट करेंगे तो पहले आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के अंतर्गत जाना है। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जाएंगे तो आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड वही आपकी यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल दीजिए और कैप्चा डालकर लॉगिन कर दीजिए। यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक आता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का और दूसरा आता है टीचर्स का। तो ध्यान में रखें दोस्तों, आपको टीचर्स की डिटेल है वो अलग तरह से एडिट करनी होगी, प्रोफाइल और फैसिलिटी अलग करनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के बारे में। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमें इस तरह का एक इंटरफेस सामने आता है जो इम्पोर्टेंट नोट के रूप में है। तो हम इसको एक बार ओके कर देते हैं। ओके करने पर हमारे सामने विभिन्न तरह के जो डैशबोर्ड है जो 1.1 से लेकर 2.27 तक चलेंगे। ये 7 तरह के डोमेन है या यूं कहें कि डीसीएफ के 7 तरह के हैं जो आपको भरने हैं। और यहाँ पे नीड करेक्शन लिखा आ रहा है यानी नीड आवश्यकता है। ओवरऑल स्टेटस भी यहाँ कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। ये टोटली दोस्तों 15 तरह के पॉइंट है। तो 15 तरह के पॉइंट आपको पूरे भरने होंगे और नीचे यानी यहाँ 12 तक भरने के बाद डिटेल रिपोर्ट के अंतर्गत आपको अभी ये एक्टिव नहीं किया गया है डाउनलोड के लिए, बाद में एक्टिव हो जाएगा। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। दूसरी एक और बात यहाँ पे बता दें कि अगर आप यूडाइस प्लस पोर्टल भरने यूडाइस भरने जा रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, तो आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा आ रहा है तो आप इसको चेंज करके हिंदी में भी बदल सकते हैं। तो हिंदी में बदलने पर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। जो जैसे ही खोलेंगे तो आपको सबमिट करना है और नीचे आ जाएगा अगला अगला यानी नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। आप एक एक तरह के स्टेप को यानी एक एक जो भी यहाँ पे बेसिक स्कूल प्रोफाइल मांगी जा रही है, मैनेजमेंट मांगा जा रहा है, टीएलएम के बारे में जो मांगे जा रहे हैं वो सारी आप डिटेल भरकर इसको सेव एंड नेक्स्ट करते रहें। जैसे जैसे आप इसको भरते रहेंगे क्रम वाइज तो यहाँ पे लास्ट मॉडिफाई की डेट निकली आ जाएगी। डेट और टाइम लिखा आ जाएगा कि आपने इसमें को मॉडिफाई किया है अर्थात इसको सेव किया है। जब आप इसको पूर्ण रूप से सेव कर देंगे
सभी पॉइंट को, तो उसके बाद आपको यहाँ टीचर्स में आना होगा। अगर ये टीचर्स ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा लॉग आउट करके भी वापस लॉगिन कर सकते हैं। दोबारा लॉग आउट करेंगे और दोबारा लॉगिन पेज पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे वापस वही पेज है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत नहीं जाना है, क्योंकि टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत अगर आप जाओगे तो भी यहाँ पे जो डाइस को ये एड्रेस इनकरेक्ट बता देता है। कई बार एड्रेस है वो इन्होंने इनकरेक्ट दर्शाया, तो आप इसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के अंदर ही जाइए। और इसके अंतर्गत जो हमने प्रोफाइल और फैसिलिटी पहले कंप्लीट कर ली है, अब हमारी टीचर्स की बारी है। तो टीचर्स आप सभी जानते हैं कि कई टीचर्स के ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कई टीचर्स है वो ऐसे ही जा चुके हैं, जैसे स्टाफिंग पैटर्न है तो उनको हमें डिलीट करना होगा, नए टीचर को ऐड भी करना होगा। तो इस टीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक तरह का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हेयर टू ओपन टीचर डीसीआर टू फिल द डाटा। तो इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पहले तो यहाँ पे टीचर समरी आएगी, रिपोर्ट आएगी कि कितने टीचर रेगुलर टीचर है। तो रेगुलर टीचर की संख्या आ जाएगी, नॉन रेगुलर टीचर कितने हैं, टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन कितने हैं, और यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है कि 4 है और चारों इनकम्प्लीट है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं, तो ये सारे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही किसी को आप अपडेट करते हैं तो उसके बाद इस पेज में आपको रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, जो मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हम इसके ऊपर जो 4 नंबर लिखा आ रहा है टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी टीचर है उनकी डिटेल आ जाएगी। टीचर की डिटेल आ जाएगी। टीचर की डिटेल आने पर सबसे पहले दोस्तों, अगर हम किसी टीचर को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यानी नई ज्वाइनिंग हुई है उसकी हमारे विद्यालय में, तो यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर ऐड न्यू टीचर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आप सभी को, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू टीचर पे तो सबसे पहले उसमें जो बेसिक डिटेल है उसकी वो सारी यहाँ पे मांग ली जाएगी। नेम ऑफ दैट टीचर कैपिटल लेटर में, और टीचर कोड ऑफ स्टेट, जेंडर, सोशल कैटेगरी, ये सभी यहाँ पे आपको मांग ली जाएंगी, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं कि किसी टीचर को अगर डिलीट करना है, यानी वो यहाँ से इस विद्यालय से चला गया है, तो इसके लिए भी यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो डिलीट के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। डिलीट के ऊपर क्लिक करने पर आपसे ऊपर की ओर तो डिटेल आ जाएगी, नीचे उसका तो रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमार्क आ रहा है, तो 20 से लगा के 100 शब्दों के बीच आप इसको रिमार्क करेंगे। रिमार्क करने पर यहाँ पे नीचे की ओर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो डिलीट के बटन के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर ये एक बार फिर से आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि आर यू श्योर यू इनवैलिड इनएक्टिव डिलीट रिकॉर्ड समरी। तो आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो वो व्यक्ति या वो टीचर डिलीट हो जाएगा। ये होने के बाद दोस्तों, जब आप इस रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन था, यानी जिसको डिलीट किया था, उसकी संख्या यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो टीचर वर्तमान में यहीं पे कार्यरत है, उनकी डिटेल जो हमें कंप्लीट करनी है उसके बारे में। तो यहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, ये सब आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पहले मिलेगा जनरल प्रोफाइल, तो उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके नाम, इसकी स्टेट की आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी नज़र आ जाएगी। तो आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए सेव कर लीजिए। अगर कोई क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है और लास्ट मॉडिफाई का लिखा आ रहा है, वो ग्रीन कलर में बदल जाएगा और कंप्लीट लिखा आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक टीचर को मैंने कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे ये कंप्लीटेड और लास्ट मॉडिफाई 26/11/2022 डेट भी आ चुकी है और ये कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे करके जितने भी टीचर है उस सभी की डिटेल आपको कंप्लीट करनी है विद्यालय प्रोफाइल के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।